आजमाइशें मोहब्बतें जो होती हैं ना, ये आजमाइशें लेती हैं। मैंने किताब पढ़ा था आओ मोहब्बत समझें, फिर अगले पेज पे लिखा था समझ के मोहब्बत नहीं मुआहिदा किया जाता है। इसको बिरयानी पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे कोई कर सकूँ जो मैं दाऊद के पास रहकर दाऊद की भी साथ खिदमत और साथ पास बैठ के कोई भी काम कर सकूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस हालत में भी जिनको जॉब वगैरह मिल जाती है, आपके चैनल के थ्रू या कैसे भी मेरी आवाज़ उन तक पहुंच जाए तो अच्छा होगा। जो अच्छा लगे उनको करते मेरे। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तार से मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन, मुझसे शादी करोगी, हर हाल में मेरे साथ खुश रहोगी, जिस हालात में रखूँ वो रखोगी। नाज़रीन, वो सवालात हैं जो आजकल हर दूसरा लड़का या हर दूसरी लड़की अपने महबूब या महबूबा के आगे रखता है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना, ये इसकी मिसाल सदियों बाद ही एक मिलती है। हमने बड़ी कहानियाँ सुनी, हीर रांझा की, सस्सी पुन्नो की, लेकिन ये वो कहानियाँ हैं जो सिर्फ कहानियों तक ही महदूद रहे। लेकिन इसकी मिसाल ना हमें कोई आज तक मिली ना कोई नज़र आई। लेकिन हाँ, आज हम कहेंगे कि ये मिसालें होती हैं, ऐसे मिसालें पाई जाती हैं। ये सिर्फ कागज़ों तक या किताबों तक महदूद नहीं, इसकी ज़िंदा मिसाल अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारे साथ बैठे हैं आज दाऊद सिद्दीक। 4 माह पहले आने वाला हादसा इनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। 4 माह कबल वही दिन जो इनके लिए ख़तरनाक सपने की तरह था, वो उस दिन अपने मामूल के मुताबिक उठे, अपने मामूल के मुताबिक काम किया, लेकिन बाप के काम की वजह से इनको छत पे जाना पड़ गया। छत पे जाके इनको 11 केवी के तार का जब सामना हुआ तो इनकी ज़िंदगी पटक के रह गई उधर। इनके साथ साथ इनके घर वालों को भी ज़िंदगी में एक नया मोड़ देखने को मिला। इस हादसे के बाद दाऊद को जब घर वालों ने देखा तो वो तड़प के रह गए। इनको फ़ौरन से जनरल हॉस्पिटल में लेके जाया गया। जनरल हॉस्पिटल से फिर इनको जिन्ना हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। इनके साथ बैठी एक मजबूत लड़की जिसकी मिसाल हमें आज तक पहले कभी नहीं नज़र आई। ये है सना मुश्ताक। सना मुश्ताक इनकी बीवी हैं और इनका रिलेशनशिप 1 साल पहले शुरू हुआ था। सना रिश्ते में इनके रिश्तेदार भी हैं। 1 साल पहले इनका ताल्लुक़ शुरू हुआ, फ़ोन पे बात शुरू हुई, आस्ता आस्ता ये बातें का मोहब्बत में बदल गई, ये पता ना चला। जब इनको जनरल हॉस्पिटल में लेके जाया गया, सना ने बहुत बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनका राब्ता नहीं हो सका। सना फिर उनको जिन्ना हॉस्पिटल मिलने गई। इनको इस हालत में देख के सना ज़ारो कतार रोने लगी। लेकिन इस हादसे में जो दाऊद ने जो तकलीफ़ात बर्दाश्त की हैं वो हम उनसे ही पूछेंगे। दाऊद, ये हादसा कैसे पेश आया? ये ना घर पे कोई काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो पापा मेरे ने कहा कि बेटा ये एक लोहे का बैरियर है, इसको छत के ऊपर लेके जाना है, खींच लो ऊपर से। मैं ऊपर गया हूँ छत पे, मैं उसको ऊपर खींच रहा था तो वो मेन तारों के साथ टच हो गया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। अच्छा सना, आप उम्र में कम लेकिन असाब में बहुत मजबूत मालूम होती है। आपके पास ये चॉइस थी कि आप इनसे शादी ना करते, आपका कहीं और जगह भी रिश्ता अच्छा हो जाना, लेकिन आपने इसमें ऐसी कौन सी चीज़ आपको दाऊद में अट्रैक्टिव लगी? इसकी पर्सनैलिटी या इसने कोई ख्वाब दिखाए थे या आप उनके पीछे, या किस तरह? क्या आपके पास और भी ऑप्शन थी लेकिन आपने दाऊद को ही आपका इंतखाब क्यों था? जब दाऊद ठीक थे तब ही मतलब मैंने इसके साथ वादा किया था और इसने भी मेरे साथ वादा किया कि मैं मतलब तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा। और मैंने इससे कहा था कि दुख सुख में मैं तुम्हारा साथ दूँगी। और जब इसके साथ ये हादसा हुआ तो फिर मुझे याद था और याद भी आया कि अब मैं इसका साथ तो कभी भी नहीं छोड़ सकती और इसी टाइम में इसको मेरी ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं अब इसके साथ रहूँगी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही इसका साथ दूँगी। अच्छा सना, जब आप हॉस्पिटल में गई, आपके दिल में डर भी होगा, थोड़ी फिक्र भी होगी दाऊद के लिए कि किस हालत में होगा। आपको पता किस तरह चला था इसके बारे में? मैं अपने घर पे थी तो मैंने फ़ोन किया था, तो फ़ोन इसका मतलब मामू ने उठाया तो मामू ने बताया कि दाऊद मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा क्यों? तो इसको करंट लगा है तो इस वजह से। फिर उसी टाइम मैं फिर अपने घर से गई इसके पास हॉस्पिटल में और इसको मिली और
जब आप मिले ये होश में थे? नहीं, ये बेहोश थे। मतलब ऑपरेशन थिएटर में से अभी ये बाहर आए, इनको 8 घंटे हो गए थे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी होश नहीं आना इसको। तो फिर भी मैंने इसके कान में आवाज़ दी, तो इसने मेरी आवाज़ सुनी और अपनी आंखें खोली। ये पूरा स्वेल था, मुंह इसका, आंखें भी स्वेल। तो इसने मेरी आवाज़ सुनी और स्माइल की। फिर मैंने इसको हौसला दिया, मैंने कहा तुम टेंशन ना लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ इस भी हालत में दूंगी। अच्छा सना, सिर्फ चंद वादे, चंद बातें, उनकी बेस पे इतना बड़ा फैसला, आपको कभी रश्क नहीं आया या आपको कभी पछतावा नहीं हुआ कि बाकी सहेलियों को देख के, अगर किसी की शादी हुई आपकी सहेलियों में, आपकी फैमिली में, उनको देख के वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती हैं आती हैं, तो आपको देख के कभी रश्क नहीं आया कि यार मैं भी इस तरह दाऊद के साथ जाती या इस तरह कुछ मुमकिन हो सकता? नहीं, कोई नहीं आया। तो वैसे मैं इसको हिम्मत देती हूँ और ये मतलब कहता भी है कि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता या इसको दुख होता है कि जब मैं कभी कहीं मुझे बाहर जाना पड़े तो मैं मामू के साथ या भाई के साथ चली भी जाऊँ, तो इसको दुख होता है। फिर मैं इसको मतलब हिम्मत देती हूँ कि टेंशन ना लो, जब ठीक हो जाओगे, जब तुम चलने लग जाओगे, फिर मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगी और हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम पहले थे। हम बाहर जाते थे, बात करते थे सही से। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, इस रिश्ते में सना के घर वाले राज़ी नहीं थे और ना उसमें शरीक हुए। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप अपने बेटी के लिए कोई इस तरह का इंतखाब नहीं करेगा जो बाज़ों से अपाहज हो। लेकिन सना ने फ़ैसला किया था। सना ने कहा था कि मैंने दाऊद से वादा किया है। एक वादे की खातर अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देना ये कोई छोटी मिसाल नहीं है। सना, हमें पता चला आपकी वालदा भी नहीं है, तो अपने ये इंस्पायरेशन कहाँ से आई है? दाऊद की मोहब्बत थी जो मुझे इसके पास खींच लाई और मैं इसका साथ दे रही हूँ। दाऊद, अल्लाह ने आपको बेशक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है, लेकिन आपको पता है इन बाजों के बदले में जो आपको बाजू मिले हैं, इस टांगों के बदले जो आपको टांगे मिली ना, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे नई ज़िंदगी दी और अगर उसने मेरे बाजू लिए हैं तो सना की सूरत में उसने मुझे वापस भी दिए हैं। सना, आप सब काम इसके करती हैं, कभी नहीं हेजिटेट हुई या कभी फेड अप हुई कि यार बस अब मेरी बस हो गई है, किसी और को बुला लो, या इस तरह का कभी कोई मामला हुआ हो? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो मतलब कहती हूँ कि नहीं, मैं ही करूँगी और करती भी हूँ और बहुत खुशी से करती हूँ। अच्छा, इसको खाने में क्या पसंद है जो आप बना के देती हैं? इसको बिरयानी पसंद है और अभी तक तो इसने मुझे कभी खाने का भी नहीं कभी बताया दाऊद कि मुझे ये पसंद है? नहीं पता है, वो फरमाइश की बात कर रही है। फरमाइश ही नहीं करता मुझे। मैं कहती हूँ कि आप मुझे कहा करें, अभी ज़रा मतलब कभी इसका दिल नहीं भी करता कुछ खाने को। आजमाइशें, मोहब्बतें जो होती हैं ना, ये आजमाइशें लेती हैं। मैंने किताब पढ़ा था, आओ मोहब्बत समझें, फिर अगले पेज पे लिखा था समझ के मोहब्बत नहीं मुआहदा किया जाता है। अगर मोहब्बत को समझ में आ जाए तो मोहब्बत रहती नहीं है। लेकिन आपने, हम ये बातें पढ़ते थे किताबों में, लेकिन आपने ये सच करके दिखाया है कि वो किताबें महज अल्फाजों से भरी नहीं हैं, उसमें हकीकत है और आपने इस हकीकत को पूरा किया है। अच्छा सना, घर वालों से रब्ता हुआ दोबारा? नहीं। दोबारा उनसे कोई रब्ता नहीं है, लेकिन आप आई या आपने दिल किया हो मैं भी अपने माँ बाप की तरफ जाऊँ, उनसे मिलूँ, कभी दिल किया आपका? जी, दिल तो करता है मेरा, पर अभी वो नाराज़ है मुझसे, तो यकीनन वो। कोई नहीं, आपकी यही आजमाइश भी गुजर जाएगी। अच्छा सना, बात सुने, अब मतलब अभी तक दाऊद बड़ी मुश्किलात में, अब ये जॉब या इस तरह का काम अब नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियली मामला किस तरह फिर आप सोच रही हैं कि उस हवाले से किस तरह आप उसको अब डील करेंगी? अभी तो हम नानो घर रह रहे हैं, दाऊद की नानो के घर, तो सारा मतलब वही कर रहे हैं। हमारा मामू मुर्शिद हैं, वही सारा मतलब करते हैं। तो आगे सभी मामू, मेरे 5 मामू हैं दाऊद के, सभी मतलब हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो अगर आपको जॉब मिल जाए, अगर आपको कोई ऑफर है तो आप कर लेंगी? मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे कोई कर सकूँ जो मैं दाऊद के पास रहकर दाऊद की भी साथ खिदमत और साथ पास बैठ के कोई भी काम जो मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, बाहर नहीं जाके मैं काम कर सकती।
چند دن پہلے حکومت کی طرف سے ایک نمائندے آئے تھے جنہوں نے آپ کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا. اچھا، وہ جو وعدے ہوئے ہیں وہ ان کو وفا کیا گیا یا آپ سے دوبارہ رابطہ کیا انہوں نے؟ جی دوبارہ رابطہ ابھی تک تو نہیں کیا، لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں، انہوں نے کہا ہے دیا کچھ نہیں ابھی تک. اچھا داؤد بھائی، آپ کا حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کا کام مل جائے جو آپ گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں، تو اگر وہ دیں تو آپ کر لیں گے؟ آپ جی کام کے معاملے میں تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپیل کروں گا کہ مجھے کوئی بازو وغیرہ یا ٹانگ لگوا دی جائے، اور اس کے بعد کوئی ایسا کاروبار مجھے کروا دیا جائے جو زیادہ وزنی نہ ہو، یا کوئی سرکاری جاب وغیرہ، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس حالت میں بھی جن کو جاب وغیرہ مل جاتی ہے، کافی کچھ ان کے لیے ہو جاتا ہے، تو جو اچھا لگے ان کو کر دیں میرے لیے. اچھا، آپ کا کسی این جی او یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ جی نہیں، آسٹریلیا سڈنی میں کوئی ڈاکٹر منجد ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کی کال آئی تھی کل، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان تک آپ کی آواز پہنچ جائے تو وہ آپ کے بازو کا کچھ کر سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یا کوشش ہے کہ اگر آپ کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو یا کیسے بھی میری آواز ان تک پہنچ جائے تو اچھا ہوگا. بہت بڑے خوش قسمت آدمی ہو تم. صحیح بات ہے، اس حالت میں اپنے چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے بوجھ ہم کہاں اس کو لے کے جائیں، لیکن اس حالت میں تمہیں سنبھالنے والی جو ملی ہے نا لڑکی، اس کی قدر کرنا ہمیشہ، اس کا ساتھ ہمیشہ دینا، یہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے. اس کو کبھی اکیلے نہ چھوڑنا، اس کی ہمت بنے رہو. تم اس کی ہمت بنو گے تو وہ تمہاری ہمت بنے گی. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اس پہ بوجھ ہوں، کیونکہ وہ تمہیں کبھی بوجھ نہیں بننے دے رہی. وہ شعر سنا ہوگا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. وہ ڈوب وہ رہی ہے لیکن اس نے تمہیں اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں، میں اندر ہوں، تم باہر رہو، تم اوپر رہو، میں نیچے ہوں. میں حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ داؤد کے لیے کوئی ایسی چیز فیسیلیٹیٹ کی جائے جس طرح یہ گھر بیٹھ کے اپنے فائنینشیل معاملات دیکھ سکیں اور اپنے لیے ایک چھت بنا سکیں. آخر میں آپ دونوں کے لیے کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے.